नमस्कार मित्रों, आप सभी का अपने चैनल हिंदी ग्रंथमाला में स्वागत है। मित्रों, अगर आप सभी यूजीसी नेट की, एलटी ग्रेड की, यूपी टीजीटी, पीजीटी की या फिर किसी भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत विस्तृत है। उसे पढ़ने के लिए आपको बहुत सारी किताबें पढ़नी पड़ेंगी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, डॉक्टर नगेंद्र की, रामस्वरूप चतुर्वेदी की, बच्चन सिंह की। लेकिन इन सब किताबों को पढ़ने से पूर्व अगर आप अपने हिंदी साहित्य में थोड़ी सी भूमिका बना लें, अपनी पहचान बना लें, उसके विषय में थोड़ा जान लें, परख लें कि उसमें क्या क्या समाहित किया गया है, तो ये आपके लिए ही बेहतर होगा। और मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि आप लोग हिंदी साहित्य में अपनी रुचि बनाने के लिए, उसमें अपनी समझ बनाने के लिए सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास, जो विश्वनाथ त्रिपाठी जी के द्वारा लिखी गई है, बहुत ही अच्छी किताब है। आप सभी सबसे पहले इसका अध्ययन करें, उसके पश्चात ही किसी अन्य विद्वान की किताब को पढ़ें। इस किताब को मैं आज स्वयं आप सभी को पढ़ाऊँगी बाई पेज। आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरे साथ जुड़कर हिंदी साहित्य से रिलेटेड कोई भी टॉपिक आप पढ़ सकते हैं। कमेंट में आपको जो भी टॉपिक पढ़ना है आप मुझे बता सकते हैं। इस किताब में सबसे पहले लेखक परिचय दिया गया है। लेखक परिचय के बारे में आप सभी को मैं दिखा देती हूँ। आप सभी देखिए, यहाँ पे लेखक परिचय दिया गया है। उम्मीद करते हैं आप सभी को बेहतर दिख रहा होगा। इसमें लिखा है कि डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी हिंदी भाषा और साहित्य के प्राध्यापक और आलोचक के रूप में ख्यात रहे हैं। आप आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के शिष्यों में से एक हैं। आपकी कृतियों में प्रारंभिक अवधि, हिंदी आलोचना, लोकवादी तुलसीदास, मीरा का काव्य, कुछ कहानियाँ, कुछ विचार आदि प्रमुख हैं। आपने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के साथ अद्दहमाण यानी अब्दुल रहमान के अपभ्रंश काव्य संदेश राशक का संपादन किया। आपकी अन्य संपादित पुस्तकों में कविताएं 1963 में अजीत कुमार के साथ, कविताएं 1964 में अजीत कुमार के साथ, कविताएं 1965 में अजीत कुमार के साथ, हिंदी के प्रहरी, रामविलास शर्मा, अरुण प्रकाश के साथ हैं। अभी हाल में प्रकाशित आपका स्मृति आख्यान नंगा तलाई का गांव काफ़ी चर्चित हुआ है। आप गोकुल चंद्र शुक्ल आलोचना पुरस्कार, डॉक्टर रामविलास शर्मा सम्मान और सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार साहित्य सम्मान से भी सम्मानित हो चुके हैं। इसके बाद अगले पृष्ठ पर हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास। डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी, भूतपूर्व रीडर, हिंदी विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली। यह मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि ये मूल पुस्तक है, कहीं की कॉपी नहीं है। और इस पुस्तक का आमुख। हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी भाषी जनता की आशाओं, आकांक्षाओं, उसके सुख दुख, उल्लास और निराशा तथा अन्य मनाह स्थितियों का शब्द दर्पण है। कहने की आवश्यकता नहीं कि इसका परिचय प्राप्त करना अनेक दृष्टियों से आवश्यक और उपयोगी है। इसीलिए देश के विद्यार्थियों को हिंदी साहित्य के इतिहास का परिचय शिक्षा के विविध स्तरों पर अनुकूल पद्धतियों से दिया जाता है। यह काम जितना आवश्यक है उतना ही कठिन, क्योंकि हिंदी साहित्य के इतिहास के विकास की रेखा सरल और सीधी नहीं है, उसमें जटिलताएं हैं और मोड़ हैं। इस पुस्तक में प्रयास किया गया है कि हिंदी साहित्य के सामान्य विद्यार्थी को हिंदी साहित्य के इतिहास का एक ऐसा परिचय कराया जाए कि इस विषय का उसे उपयोगी ज्ञान प्राप्त हो जाए। भाषा ऐसी हो जिसे विद्यार्थी आसानी से समझ सकें और उसे विषय की निभ्रांत जानकारी हो जाए। इसके साथ ही यह जानकारी ऐसे स्तर की हो कि वह प्रारंभिक कक्षाओं से लेकर उच्च कक्षाओं की परीक्षाओं में भी अच्छे अंक प्राप्त कर सके। विद्यार्थी को विषय में सीधा प्रवेश मिले, उसे व्यर्थ में इधर उधर उलझना और भटकना न पड़े। साथ ही हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण सूत्रों,
कार्य कारण संबंधों, विभिन्न कालखंडों की प्रधान और अप्रधान प्रवृत्तियों की सम्यक जानकारी मिल जाए, जिसके आधार पर वह साहित्य के विभिन्न पहलुओं पर अपनी स्पष्ट अवधारणा प्रस्तुत कर सके। आधुनिक साहित्य पर लिखते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि हमारे समय में भारतीय और विदेशी वैचारिक प्रवृत्तियों का परिचय पाठकों को वैज्ञानिक पद्धति से ही मिल जाए और वे भूमंडलीय आधुनिकता बोध से भली भांति ऐसा परिचित हो जाएं कि विभिन्न सामाजिक प्रश्नों पर मौलिक विचार करते समय भी उसका उपयोग कर सकें। आशा है कि इन सब बातों को ध्यान में रखकर लिखी गई हिंदी साहित्य का सरल इतिहास नामक यह पुस्तक सामान्य एवं विशिष्ट दोनों स्तरों के पाठकों के लिए उपयोगी होगी। इस पुस्तक को लिखने और तैयार करने की योजना प्रक्रिया में डॉक्टर वेद प्रकाश, श्री सीताराम शरण और श्री संजय नाथ ने उपयोगी परामर्श एवं सहयोग दिया है। इतरदत्त हार्दिक आभार। विश्वनाथ त्रिपाठी। आप सभी ने देखा कि यह विश्वनाथ त्रिपाठी का आमुख था, यानी कविता में क्या क्या चीज़ें संयोजित की गई हैं उनका यहाँ पर चित्रण किया गया है। इसके बाद हम आएंगे आपके विषय क्रम पर। इसमें क्या क्या चीज़ें संयोजित की गई हैं इसे हम देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आपको आदिकाल पढ़ना है। आदिकाल की सामाजिक स्थिति, सिद्ध कवि, नाथ कवि, जैन मतावलंबी कवि, वीरगाथा काव्य, वीरगाथा काल के अन्य कवि और सामान्य विशेषताएं। फिर हम इसमें पढ़ेंगे भक्तिकाल। भक्ति काल के उदय का सामाजिक आधार, भक्ति की धाराएं, विभिन्न संप्रदाय, सूफी साधना, अन्य मत, भक्ति साहित्य के रूपात्मक स्रोत, निर्गुण काव्य ज्ञानाश्रयी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा या सूफी काव्य धारा, निर्गुण काव्य धारा की सामान्य विशेषताएं, राम भक्ति धारा, कृष्ण भक्ति धारा, अन्य कृष्ण भक्त कवि, कृष्ण भक्ति काव्य की विशेषताएं, हिंदी भक्ति काव्य की विशेषताएं। और फिर हम आएंगे रीतिकाल का सामान्य परिचय, रीतिकाल के प्रमुख कवियों का परिचय, रीतिकाल सिद्ध कवि, प्रमुख रीतिमुक्त कवि, रीतिकाल की सामान्य विशेषताएं, रीतिकाल के आधुनिक अवशेष। और फिर आते हैं हम आधुनिक काल में। आधुनिक काल में आप सभी देखेंगे कि आधुनिक काल का पूर्वाभास क्या है। खड़ी बोली गद्य का विकास, भारतेंदु युग का साहित्य, भारतेंदु युग के प्रमुख रचनाकार, भारतेंदु युगीन चेतना का विकास, द्विवेदी युग, गांधी युग का साहित्य, यथार्थ और स्वप्न की अभिव्यक्ति, प्रमुख आलोचक, छायावाद, राष्ट्रीय स्वाधीनता एवं शक्ति का काव्य, छायावादोत्तर काव्य, प्रगतिशील काव्य और स्वातंत्र्योत्तर हिंदी साहित्य में सामान्य परिचय, भूमंडलीकरण, दलित चेतना, नारी चेतना, उत्तराधुनिकता, इतिहास का अंत, प्रगतिशील काव्य धारा।